हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनएस एकेडमी कालकाजी में। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्स हैं बिल्कुल पास, यानी कि मुश्किल से आपके पास रह गया है 1 से 1.5 महीना अपने एग्जाम के, अपने अटेम्प्ट के लिए। तो सीए सीएमए के सभी बच्चों के लिए आज की ये क्लास, आज का ये छोटा सा सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जुड़ जाइए क्लास से और आज हम जानेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों के हैं मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन कि सर वो स्ट्रैटेजी हमें दे दीजिए जिससे हम एग्जाम्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और क्वालिफाई कर सकें अपने इस फाउंडेशन को। तो बच्चे, आप नेट पर अगर जाएंगे तो दुनिया भर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसमें एक छोटा सा वीडियो ये वाला जिसको आप जरूर देखना। क्या है कि मार्क्स स्कोरिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, पर उसमें से बेस्ट कौन सी है वो आपको चूज करना है, क्योंकि वो होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। यहां पर स्टडी पॉइंट्स आपने नोट करना है कि अगर सीए सीएमए फाउंडेशन में आपके एग्जाम्स बिल्कुल हैं पास, बहुत सारी एंजाइटी और स्ट्रेस आपको हो रहा है, तो कैसे उससे दूर रह के अपनी स्टडी आपने करनी है वो आप समझे। यहां पे फोकस करना है बेटा आपने ऑन मेन चैप्टर्स, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की बात करूं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, लॉ और मैथ्स, तो हर किसी सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं बेटा जो बिल्कुल फालतू होते हैं। फालतू इन द सेंस जिसमें से वेटेज होती है कम और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, या ज्यादा से ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे चैप्टर्स को बेटा कर दीजिए अलविदा। क्यों? आपने फोकस करना है अपने उन चैप्टर्स को कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आपने देखा है कि डेफिनेटली भाई ये चैप्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, और इन चैप्टर्स में से मुझे क्या करना है, अपना वो पोर्शन नहीं छोड़ना है जिसमें मैं अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं। करना क्या है बेटा, फोकस करके मेन चैप्टर्स पे उन्हीं को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है कि वो चैप्टर्स आपके हाथ से मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ठीक है बेटा, यहां पर मैं बात सिर्फ मैथ्स की नहीं कर रहा बेटा, आपने हर चैप्टर्स को, हर सब्जेक्ट के अंदर फोकस करना है मेन चैप्टर्स को। दूसरा, प्रैक्टिस करने अपने टेस्ट पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स, यानी कि आप जहां पे भी कोचिंग लेते थे या घर पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो जो भी टेस्ट पेपर्स आपने इस पिछले 6 महीने में करे, प्रैक्टिस पेपर हैं, आपके नोट्स हैं या आपके जो भी टेस्ट पेपर्स हैं, क्या करें बेटा, उनको एक बार उठा लें, रिवीजन करें, क्योंकि वो आपने पहले ऑलरेडी किए हुए हैं। ज्यादा वक्त आपको लगना नहीं है। आपने अगर मान लीजिए अगर पिछले टेस्ट में आपने 10 से 15 टेस्ट भी दिए हैं या 5 से 7 टेस्ट भी दिए हैं, तो उन टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन आपके लिए बहुत फेमिलियर होंगे। उन क्वेश्चंस को आप करना जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट में मैंने इतने इतने क्वेश्चन तो किए हैं। यानी कि पूरे पुराने टेस्ट पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर अपने उठा लीजिए और रिवीजन करिए। तीसरा है रिवाइज करना अपने सेल्फ मेड नोट्स यानी कि रजिस्टर्स। हाँ मेरे बच्चों, यानी कि सीए सीएमए फाउंडेशन में जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसमें आप जिस रजिस्टर में कोई भी नई नई चीज सीखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आप लिख देते हैं कोनों कोनों पे पीछे, जो आपको उस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प करता है। हाँ मेरे बच्चों, तो ऐसे ही आपने क्या करना है, सेल्फ मेड नोट्स जो आपने प्रिपेयर करे हैं उनको, रजिस्टर्स को रिविजन करना है। रिविजन करने के बाद आपने एक बार, मतलब जो भी आपको टाइम लगे, पार्ट टाइम आप जब फ्री हैं, एक क्विक देख देख के इंपॉर्टेंट चीजें आप उसमें से नोट कर लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। रिपीट करने योर बुक्स हाइलाइट्स। हर किसी आईसीए की बुक्स में, सीएमए वालों की बुक्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड है। उन हाईलाइटेड चीजों को आप नोट करिए, अपने पॉइंट्स बनाइए। पूरी बुक के उस पेज को आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस हाईलाइटेड चीज को आपने पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी कि इस चैप्टर्स में क्या, इस चीज को अगर हाईलाइट मैंने किया है या ऑलरेडी हुआ है तो किस वजह से ये हाईलाइटेड हुआ है। ठीक है बेटा, वो आपके डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन उसमें से आते ही आते हैं, तो आपने क्या करना है, रिपीट करनी है अपनी बुक्स के हाइलाइट्स को। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। हाँ मेरे बच्चों, कैलकुलेटर क्या है, वो आपके लिए वो एक रामबाण है जो एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा टाइम को बचाने में, टाइम को सेव करने में। तो करना क्या है, जो भी ट्रिक्स पूरे टाइम से आपने पिछले 5-6 महीनों से या पिछले साल से जो भी आपने सीखा है, किसी भी चैप्टर में आप जहां आपका कैलकुलेटर यूज हो रहा है, वो सारी ट्रिक्स को एक जगह लिख लीजिए। उन टिप्स को फॉलो करिए कि क्या क्या टिप्स थे, लॉग, एंटी लॉग या और भी कोई चीजें आपने कैलकुलेटर सीखी है, कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिक में आपकी कैलकुलेशन है, तो अपने टिप्स और अपने ट्रिक्स को एक बार रिपीट करते रहिए। उससे क्या होगा बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप कंप्यूटर के, जो आपका वो छोटा सा कंप्यूटर है यानी कि कैलकुलेटर, उसके साथ बड़े फेमिलियर हो जाएंगे, जिसपे आपका हाथ सेट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पिछले 5 साल, कम से कम मैंने बोला एटलीस्ट 5 इयर्स, आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आप फेस करने वाले हैं उनसे बहुत फेमिलियर करेंगे, क्योंकि जो आप पढ़ोगे बेटा डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ तो रिपीट होना है, कुछ ना कुछ नहीं, मैक्सिमम चीजें रिपीट होनी है। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के उन पेपर्स को
पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन से ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन किया और छोड़ दिया, हाँ मैं कर लूंगा, नहीं। वो अगर पेपर में आपके आ जाता है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए 2022 के आपने रिपीट करें, 2022 के कुछ क्वेश्चंस अगर रिपीट हो गए मान लीजिए अब आने वाले 25 में, तो आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन अगर रिपीट होके आ जाते हैं तो उनसे आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि हाँ ये तो मेरा ऑलरेडी मैंने किया है और इसमें मैं मार्क्स अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे अपने मार्क्स को बेटर तरीके से मिलने में। तो चलिए एक चीज और समझते हैं इसमें, यहां पर राइट द डिफिकल्टीज इन योर शॉर्ट, यानी कि कुछ चैप्टर्स बेटा ऐसे होते हैं जिनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक तो ऐसे चैप्टर होंगे बेटा जो बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि सर ये तो दिमाग को मतलब खराब कर रहे हैं, हमारा जो है स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो उनको तो देखो छोड़ने में ही समझदारी है। लेकिन मेरे दोस्तों छोड़े क्यों, उनमें से भी कुछ ऐसी चीजें निकाल लीजिए जो आपको समझ में आती है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे चैप्टर में से पूरा ही चैप्टर समझ में ना आए, है ना। होता क्या है बच्चों, उसमें से कुछ चीजें समझ में नहीं आती, स्टैटिस्टिक्स में से, मैथ्स में से और आपके लॉजिकल रीजनिंग में से, या सीए में के अंदर स्टैटिस्टिक्स में से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंडेक्स नंबर है, आपका रिग्रेशन वाला है, कोरिलेशन वाला है टॉपिक। मान लीजिए कुछ चीज अगर समझ में नहीं आता आपको, आप सिर्फ उतने पोर्शन को लीव करो ना, जो चीज आपको समझ में आता है कम से कम उसको तो उठा के चलो। तो क्या करना है, डिफिकल्टीज जो आपके हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों, ध्यान देना ये बात है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस चीज पे फोकस नहीं करते, जिनकी वजह से उनके मार्क्स उस वेटेज में से निकल जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो कोई एक चैप्टर है जिसकी वेटेज है 5 मार्क्स की, आपने क्या करा, उस चैप्टर में से आपको 2 चीज समझ में नहीं आई, टोटल थी 3 चीजें, 2 चीज समझ में नहीं आई, आपने वो पूरा 5 नंबर का वेटेज छोड़ दिया। अब मेरी बात सुनिए, जो एक चीज आपको आती थी लेकिन आपने उसको फोकस नहीं किया, क्यों, उस चैप्टर के चक्कर में, अब अगर वो एग्जाम में आ जाती हैं तो आपके हाथ से वो 1-2 मार्क्स भी निकल जाते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। चैप्टर्स के अंदर से जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, सिर्फ वो टॉपिक छोड़ना है, ना कि पूरा सब्जेक्ट छोड़ना है या पूरा क्या करना है आपने, वो चैप्टर छोड़ना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है मेरे बच्चों। आगे, लीव ऑल लेस इंपॉर्टेंट एट द एंड, कोशिश करो एट द एंड तक अपने दिमाग का मेंटल ब्लॉक मत बनाओ कि ये चैप्टर मुझे छोड़ना है। क्या करना है, जब आपको लगे कि हाँ सर मेरे पास टाइम है और मेरा पुराना रिवीजन हो चुका है, प्रीवियस के क्वेश्चन भी मैंने कर लिए हैं, अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, मेरे पास 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम बचता है, तो क्यों ना बेटा उस टाइम को आपने उन चैप्टर को देना चाहिए जो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट थे, राइट। लेस इंपॉर्टेंट मतलब आप उन चैप्टर को छोड़ना चाह रहे थे, बिल्कुल छोड़ना चाह रहे थे, टच भी नहीं करना चाह रहे थे, बट यू हैव अ टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको एट द एंड, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एट द एंड आप उस पोर्शन को उठाओ, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो, बाकी छोड़ दो। तो गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द थ्योरी, रीड एंड मोर नोट्स। देखिए जैसा कि आपको पता है सीए में फाउंडेशन में बहुत सारे प्रश्न आपके जो है, क्वेश्चन जो है आपके आएंगे थ्योरी पोर्शन से। तो थ्योरी वाले उस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या बेस्ट तरीका है बेटा, आप ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए अगर स्टैटिस्टिक की बात करूं तो 3 से 4 टॉपिक या 5 चैप्टर ऐसे जिनमें से थ्योरी आपकी आनी है, तो एक दिन टाइम निकाल के आराम से बैठिए, इंपॉर्टेंट पूरे बुक में से हाईलाइट कर लीजिए या अपने सेल्फ मेड नोट्स बना लीजिए। सेल्फ मेड नोट अगर आप बनाते हैं बच्चे, तो वो टॉपिक आपको रिटर्न में भी प्रैक्टिस हो जाती है और दिमाग में भी रहता है कि हाँ इसमें से हमने ऐसे पढ़ा था। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो बुक्स के अंदर थ्योरी पोर्शन आपके लिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चीजें हैं, बहुत स्कोरिंग है आपके लिए। करना क्या है बेटा, उसको रीड करना है और रीड करने के साथ साथ क्या करना है, मेड करना है नोट्स। नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करते रहना है। जब आपका टाइम लग रहा है उठाया, अपने फटाफट से रिवीजन कर ली, 2 से 3 घंटे में आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये थ्योरी पोर्शन आपका बैक टू बैक रिवीजन होनी चाहिए। लास्ट है टाइम मैनेजमेंट, ईट, स्लीप एंड एक्सरसाइज। टाइम मैनेजमेंट के साथ आप क्या करोगे बेटा, पढ़ाई के लिए आपने टाइम निकालना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ आपने एक बैलेंस डाइट भी खानी है टाइम से। एक बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं, स्लीपिंग टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, आपको एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, और एक्सरसाइज आपने करनी ही करनी है। उससे क्या होता है बेटा, जब आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तो उससे होता यह है कि आप मैनेज कर पाते हो अपने रिमेनिंग वर्क को। पूरे दिन आप कूल रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हो, और ये आपका मेन पोर्शन उन सारे पॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप बेटा ये सारे छोटे छोटे टिप्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन्हीं टिप्स की हेल्प से आप इन पे अच्छे से फोकस करिए, अपने आइडल टीचर को फोकस करिए और उनके अकॉर्डिंग चलिए। आई होप ये चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।